नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र महेश कोटवानी। भारत सरकार की योजनाएं। जी हाँ, जीरो बजट प्राकृतिक खेती योजना यह दी गई है हमारे भारत सरकार द्वारा। जी, जीरो बजट प्राकृतिक देसी गायों द्वारा उत्पादित घोत्पाद जैसे गाय मूत्र, गोबर, इन सभी पर आधारित प्राकृतिक खेती है। सभी कृषि इनपुट किसान द्वारा अपने खेत पर ही तैयार किए जाते हैं। कोई भी इनपुट बाजार से नहीं खरीदता है, इसीलिए उसे सीधे तौर पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण इसे जीरो बजट आधारित खेती कहा जाता है। वर्तमान में रासायनिक खादों, कीटनाशकों और सिंचाई के अंधाधुंध उपयोग को कम करना, कृषि की लागत को कम करना, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करना, बीजों के उपचार के लिए बीजामृत और पोषण के लिए द्रव जीवामृत और घन जीवामृत आदि का प्रयोग, कीटों की रोकथाम के लिए नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अग्निस्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य पर्यावरण संरक्षित एवं जलवायु सहनशील प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, ताकि भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाई जा सके। कम सिंचाई, टिकाऊ और एकीकृत जैविक तरीकों से खेती की लागत को कम करना, ताकि किसानों को प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त हो सके। मानव स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए रसायन मुक्त और पौष्टिक भोजन का उत्पादन, जैव विविधता और पर्यावरण की सुरक्षा करना, किसानों को क्लस्टर समूह के रूप में विकसित कर उत्पादन, प्रसंस्करण एवं प्रकृति के लिए सशक्त बनाना, किसानों को विपणन हेतु उद्यमी बनाना तथा राष्ट्रीय बाजार में सीधे जोड़ना। अब इसके आप कहेंगे फायदे क्या हैं? फायदे हैं, किसानों को कृषि उत्पाद खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। 200 लीटर का एक बड़ा ड्रम, 50 लीटर क्षमता का एक छोटा ड्रम, 20 लीटर क्षमता की एक बाल्टी, एक जग, पानी का स्प्रेयर का ट्राइकोडर्मा, गोमूत्र आदि सामग्री तथा जैविक मूल्य सामग्री जैसे पेड़ों की पत्तियां, खरपतवार, बिस्तर, बाजरा, ज्वार आदि, मूंगफली के छिलके तथा पंक्तियों के बीज नमी संरक्षण के लिए। खेत में उपलब्ध अन्य अपशिष्ट पदार्थों की कुल लागत का 50% या अधिकतम 600 रुपए प्रति किसान डीबीटी द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। प्रशिक्षण एवं किसान भ्रमण, ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण होते हैं। तो इसमें पात्रता क्या होनी चाहिए? पात्रता तो आप समझिए, योजना के लिए ऐसे इच्छुक किसानों का चयन किया जाता है, यानी ऐसा किया जाए जिनकी प्राकृतिक खेती में विशेष रुचि हो। प्रत्येक किसान के पास न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का स्वामित्व या पारिवारिक खाता धारक होना चाहिए। इच्छुक किसान एक ही गांव, पड़ोसी गांव या जहां तक संभव हो अलग अलग गांवों से हो सकते हैं। इच्छुक किसानों का चयन क्षेत्रीय सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, इन सभी के द्वारा किया जाएगा। बागवानी, फसलों और पशुपालन को भी प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाना चाहिए। किसानों के चयन में यथासंभव SC, ST, BPL, लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती के लिए
35 वर्ष तक के युवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि उनका क्षमता में वृद्धि हो सके। प्राकृतिक खेती के लिए इनपुट इकाई स्थापित करने के लिए संबंधित किसानों को ड्रम, बाल्टी, जग आदि आवश्यक सामग्री अनुदान पर दी जाएगी और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत चयनित किसानों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब आवेदन की जो प्रक्रिया है ऑफलाइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किसान अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाना होगा। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना पड़ेगा वहां से और फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारियां सावधानी पूर्वक दर्ज करनी होगी। जी हाँ, आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने पड़ेंगे। आवेदन पत्र उसी कृषि विभाग में जमा कराना होगा। इसी तरह से ये कृषि विभाग में जाकर के आप जमा करवा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे। अब वो कौन से होते हैं आवश्यक दस्तावेज? आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि प्रमाण, इन सभी को आपको वहां देना होगा।